नगेश जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है जी, कह रहे कि यहाँ पर यूट्यूबर का जी, आज यूट्यूबर सुनिए आज यूट्यूबर नहीं होते ना, ये बात को कौन उठाता? आज यूट्यूबर नहीं होते, आप लोग नहीं होते तो इस बात को कौन उठाता? इस जमनिया गांव को कौन जानता? इस जमनिया गांव में हो रहे लोग प्रताड़ित तो कौन लोग जानते हैं? आज आप मनीष कश्यप आ जाए तो पप्पू यादव जैसे लोग दौड़े चले आए, मनीष कश्यप आए तो आज राहुल तिवारी जैसे लोग विधायक तुरंत खाना का राशन पहुंचाने लगे। इतने दिन से कहाँ थे? आज यूट्यूबर एक चिंगारी बन करके आवाज उठा रहा है जमनिया गांव का, तो आप यूट्यूबर में टिका टिप्पणी कर रहे हैं। यूट्यूबर ही आपको सदन तक पहुंचाने का भी काम किया है, और यूट्यूबर नहीं होता तो आपके बात को कोई सुनाता नहीं। और गलती करने पर साक्षात्कार भी यूट्यूबर ही करता है। लगभग 400 घर के बह गई, गंगा जी में प्रवाहित हो गई। अब सोचे कि का हाल हुई, का मंजर हुई जगह के, कल्पना कहीं नहीं की जाती, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि मतलब क्या हुआ होगा। यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह है, और सुनते हैं कि यूपी भी मतलब यूपी बगल में है, यूपी का भी स्थिति वही है और बिहार का भी वही स्थिति है। अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो सब लोग देख सकते हैं। भीड़ के साथ साथ लोगों का घर, अब कुछ घर बचा है जो मतलब यहाँ पर अभी गिनती से 2-3 घर बचा है, जो बचा हुआ अच्छी तरीके से, वो भी छोड़ चुके हैं लोग डर से कि रात में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो वो स्थिति हो गया है। अभी हमको नहीं लगता है कि मतलब लोग खुश हुए हैं, अभी सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो सरकार से विनती है कि सरकार इस पर कुछ काम करे, कदम करे। हम लोग तो आए हैं कि भाई कुछ न कुछ जरूर राशन पानी जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। नागेश भैया बुलाए, एक बार बुलाहट पर हम चले आए अपने गाँव, अपने घर को छोड़कर, कि भाई वहाँ जरूरी है, वहाँ रहना जरूरी है। बिहार हो या कहीं भी हो, जहाँ लोग इस परेशानी में आते हैं तो इस परेशानी को वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये परेशानी होता है, जिनके साथ ये बीतती है परेशानी, वही इस भावना को समझ सकते हैं। और ये भावना हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है। बाढ़ कहीं भी आ सकती है, उसका कोई रास्ता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आना होगा वो किसी के घर पर आकर और किसी को परेशान करके जीवन खत्म कर सकता है बाढ़। तो ये हम लोग अभी उसी परेशानी में, इस गांव के सारे लोग उसी परेशानी में है। मुझे लगता है कि यहाँ 400 से प्लस लोग, बताया जा रहा था कि गाय भी बहुत सारा जो था, गाय भी आ गई। तो कुछ बोलने का है ही नहीं। आप लोग अभी कोई वितरण करिएगा जो भी लाए हुए हैं जी। वहां पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर जो भी लोग विस्थापित हुए हैं कह रहे हैं कि कितना दिन हमें ये लोग देंगे, जब 10 से 20 दिन, एक चीज में 10 से 20 दिन या 1 महीने जी। हम लोग को परमानेंट व्यवस्था लोग करे कि कहीं जमीन, ये तो सरकार ही दे पाएगी ना। हम लोग अनंत अंबानी के बेटे तो है नहीं, या फिर किसी अडानी अंबानी के बेटे नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जब भी करेंगे तो सरकार करेगी, सरकार का काम है करना। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? बाकी हम लोग जब तक हैं, हर कोई ना कोई आके लोगों का मदद करेंगे ही। जिसके अंदर इंसानियत है वही मदद करने आते हैं। अब जिनके अंदर इंसानियत मर चुका है तो फिर उनके बारे में क्या बोलना, कुछ नहीं। सरकार से कैसे मांग की जाएगी? ये मांग करेंगे या फिर आप लोग भी उस तरीके से? डे 1 से, पहले दिन से ही हम लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पहले दिन से ही लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे अपना ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट कर रहा है, यहाँ के लोगों की भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है, यहाँ के लोग जो परेशान हैं, प्रताड़ित है, उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है। बिहार के सीएम को, जो डिप्टी सीएम है, वो लोग दौरा करने क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं। चुनाव होता है तो चौपर से दौरा करने चले जाते हैं। बाढ़ में एक गांव खत्म होने के कगार पे, खत्म हो चुका है, आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कब आएंगे आप लोग? कब आप लोग का नजर यहाँ आकृष्ट होगा? हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी पार्टी से हैं। हम एक सनातन धर्म का पालन करने वाले हिंदू पुत्र संगठन से हैं। जो 5वां दिन है यहाँ मेरा, जो हम लोग लगातार सेवा देने आए हैं। और यहाँ पे लोग बुलाए और भी लोगों को हम लोग लेकर के आए, इस विषय को और भी लोगों तक पहुंचवाए हम। तो यहाँ दौरे दौरे पप्पू यादव जी भी आए, और पप्पू यादव आए हैं तो कल वो सदन में इतना गंदा बात बोला है जिससे हम लोग आहत है। इस गांव में हर वो वर्ग का लोग है जो इस बाढ़ पीड़ित से है, वो जातिगत वहां पे बात को रखे सदन में। यह गलत है। पप्पू यादव एक सांसद है, बिहार के बड़े नेता है। आपको जाति में समाज को नहीं बांटना चाहिए। आप कहते कि यह पूरे गांव की समस्या है, आप वहां पे जात का नाम गिना रहे हैं और बाकी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यह गलत है। यहाँ समाज में गलत द्वेष नहीं पैदा करिए। एक बात और, हर कोई तकलीफ में तो नहीं है कि साल चुनाव है इसलिए ये सब बातें बोली जाती है, जाति की बात की जाती है। यही चीज तो होते आया ना हमारे बिहार में, तो ये शुरू से होते आया है। जातिवाद पे टीका टिप्पणी करिए, एक पल के लिए आइए, 2 पैसा चमकाइए और चले जा रहे। ठीक है, आप बड़े घर वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आप इस गांव के इतने सारे लोग के लिए आकर के अलग व्यवस्था क्यों नहीं करवा दिए? एक दिन आए, चमकाए और चले गए। साधारण लोग यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, 10-10 दिन यहाँ सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। हम जैसे साधारण जो प्रयास करते हैं समाज में एकता लाने का, हम लोग जैसे लोग, सीएस भाई जैसे लोग
छोटे गायक हैं अपने नजर में समझिए तो, और ये लोग सेवा कर रहे हैं समाज में जा जाकर, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है? सुरेश भाई को यहाँ आकर के चुनाव लड़ना है, हमको आकर के चुनाव यहाँ लड़ना है, ऐसा तो नहीं है। एक मानसिकता है हमारी कि नहीं, हम लोग सारे लोग को सेवा करने के भाव से यहाँ आए हुए हैं, यही भाव होना चाहिए सब कोई के अंदर। नगेश जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, जी। कह रहे कि यहाँ पर यूट्यूबर का खेल जी। है। आज यूट्यूबर सुनिए आज यूट्यूबर नहीं होते ना, ये बात को कौन उठाता? आज यूट्यूबर नहीं होते, आप लोग नहीं होते, तो इस बात को कौन उठाता? इस जमनिया गांव को कौन जानता? इस जमनिया गांव में हो रहे लोग प्रताड़ित तो कौन लोग जानते हैं? आज आप मनीष कश्यप आ जाए तो पप्पू यादव जैसे लोग दौड़े चले आए, मनीष कश्यप आए तो आज राहुल तिवारी जैसे लोग विधायक तुरंत खाना का राशन पहुंचाने लगे, इतने दिन से कहाँ थे? आज यूट्यूबर एक चिंगारी बन करके आवाज उठा रहा है जमनिया गांव का, तो आप यूट्यूबर में टिका टिप्पणी कर रहे हैं। यूट्यूबर ही आपको सदन तक पहुंचाने का भी काम किया है, और यूट्यूबर नहीं होता तो आपके बात को कुछ सुनाता नहीं। और गलती करने पर साक्षात्कार भी यूट्यूबर ही करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। नचनिया बजने कौन सा जरूरत है? अब देखिए उसी नचनिया बदनिया की वजह से आप लोग भी हैं। क्या जरूरत है? कोई नहीं आएगा। आप अपने क्षेत्र का विकास कर नहीं सकते और आप टीका टिप्पणी करिए नचनिया बजनिया। देखिए, अगर इस नचनिया माहौल में- बजनिया अगर कहीं सेवा कर देगा तो क्या दिक्कत है? इस माहौल में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा तथ्य है, समझिए सर, को लेकर भी इसको राजनीति पटल बनाया जा रहा है। ये सब गलत बात है। राजनीति पटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप आके मदद करिए, नहीं तो मुंह बंद रखिए, बस अपना काम करिए। बाकी जो लोग कर रहा है उसको करने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हैं, मदद करने वक्त उनको बताते हैं, इसलिए वीडियो बनाया जाता है ताकि आप देखें कैसे। सीएस भाई इतने सारे लोग जो है यहाँ पे, ये सारे लोग आज आवाज उठा है तब यहाँ सारे लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए। अगर ये लोग आवाज नहीं उठाते तो कोई मदद करना नहीं आता। मर जाती। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आज आपके यहाँ दिल से बताइएगा, साधारण लोग आकर के सबसे ज्यादा मदद किया है कि नहीं? बड़े नेता से साधारण लोग ज्यादा मदद किया है कि नहीं? आप लोग नहीं रहते या आप लोग नहीं रहते तो यहाँ की जो जनता है जवनिया गाँव की भूखे मर जाती है। आप लोग तो कम से कम लेकर बिस्कुट और पानी का लेकर खड़े रहते हैं। वो मोदी तिवारी बोल करके गए और कब आकर के हालचाल यहाँ के पूछे गए कि जनता कैसी चल रही है, देखिए, व्यवस्था क्या करनी चाहिए। चाचा एगो बात कहें हम, सुनिए भैया, गरीब लोग के मदद गरीब लोग करिए। जान ली रहो। अमीर आदमी ना कर पाए, अमीर आदमी अपना जो भी आता है वो सहायता देने के लिए आता है, कोई मांगने के लिए तो नहीं आता है। और नेताजी लोग तो आते हैं केवल मांगने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं आता है कि ये जनता यहाँ की कैसी है, क्या कर रही है, इन जो लोगों की कोई मतलब नहीं। जैसे आप जैसे लोग हैं यहाँ से जम्मू से भी लोग आकर के यहाँ खाना दे रहे हैं, आप लोग जैसे खाना दे रहे हैं तो यहाँ ये 250 किलोमीटर दूर से ही आया है। ये जो यहाँ का जो है इन लोगों को कुछ मिल रहा है। और मान लीजिए कि पप्पू यादव जो आए चले गए, मंटू तिवारी जो कुछ बोल देंगे वो भाई तो विधायक। चलिए ना लोगों को खाना खिलाया जाए। हम लोग जो लाके हमेशा जो लेकर के आ रहे हैं वो राशन हमेशा बांट रहे हैं। जी रहे हैं। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, मेरा ऐसा बात नहीं है। समाज में हर वो वर्ग का व्यक्ति जिसके अंदर जिंदा है। सैकड़ों आदमी आते हैं आप जैसे, कभी मर गए। मतलब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को आ जाना चाहिए। सारे लोग को आना चाहिए था। अरे भाई आप इस देश के राजा हैं, आप कब आइएगा यहाँ पे? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आना चाहिए अभी इस मौके पर। ये ओरिजिनल मौका है आने का। मोदी जी को भी पता है जब इंसान मर जाएगा तब होने से क्या फायदा, जब जिंदा है तब होना चाहिए। कोई यहाँ पे आया नहीं है। अब लगता है आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे। जो यहाँ के आ प्रभारी जाएंगे। मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता, भोजपुर जिला का प्रभाव है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। नहीं आना चाहिए, ये सब गलत बात है। देखिए इस माहौल में अगर नहीं आएगा तो क्या डांस करने, जब कार्यक्रम होगा प्रोग्राम का तब देखने आइएगा, वो सब अच्छी बात थोड़ी है। ये फीता काटने के लिए आइएगा। हाँ एगो भैया सही इस बोला। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग का बहिष्कार करिए आप। अभी यहाँ भी आ सकते हैं। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड पैकेट का वितरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वितरण होगा, हम लोग करेंगे अब जहाँ तक हो पाए। हम लोग करीब करीब 250 घर का भोजन लेकर के हमेशा आए हैं। घर का 250 घर का हमेशा लेकर के आए हैं। ज्यादा हो गया है, कम नहीं होने दिए हैं। और देखिए जितना आप कर लीजिए, अब जिसके पास जितना हो, कोई जमीन बेच के भी कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपना पेट में भोजन नहीं ले रहे हैं लेकिन दूसरे को खिला रहे हैं। क्यों? इसलिए ताकि वो लोग को परेशानी ना हो। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आया गया है। ऐसा नहीं कि दिखावटी है, इतना है, वो है, ये सब कुछ नहीं। अगर दिखावटी होता तो हम क्यों 300 किलोमीटर चल के आते, ये बताइए। बस वही चीज है, कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जैसे साधारण लोग ही केवल यहाँ आ रहे हैं, अधिकतर सेवा करने के भाव से। जो लोग हैं जी। जिनकी भी आस है, पवन सिंह पे टिकी हुई है कि
पवन भैया को तो आना चाहिए था सबसे पहले यहाँ पर। उनको वो हमेशा कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं किसी न किसी का। आज उनको मैं कहता हूँ पवन सिंह को आना चाहिए। ये आपका कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, ये बार हम अपना क्षेत्र से लड़ब तो ये बार कम से कम अपना क्षेत्र में आके देख ली ना का हाल बा, स्थिति का बा। लोग मरे से जियाई ना, कैसे जियाई? कुछ लोग के मदद करी, जितना हो सका था रोडो मदद करी। भाई समय नहीं है आने का तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ व्यवस्था करा दी, आप व्यवस्था करवा दी। ठीक है, आपके पास समय नहीं है ना भैया, समय निकाले के समय हमारा भी बात था। आज समय नहीं है तो आप व्यवस्था करवा दीजिए। आपके बहुत सारे भाई हैं, मरीची देखा गया है। ऐसी बड़ी बात ये है कि मान लीजिए कि हम लोग तो पुरुष है, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन माँ बहन जो बेटी बहन है वो कहाँ रहेगी? हमारी घर जो मड़ई फूस या जो भी है मकान थी वो तो पानी में चली गई, लेकिन मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बेटी कहाँ रहेगी? यही हम लोग का सोच जो है रात दिन सताता जा रहा है। देखिए चाचा, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमारा गाँव बढ़ा जी जी। हमारा क्षमता वो है कि 50 को महिला को या रखवा सके जी जी, लेकिन रउआ लोग चले खातिर सक्षम हो, हम तो जरूर रखवा दें। हमारे द्वार बरुए वो या रहे खातिर कोई दिक्कत नहीं है जी। ये कैमरा के माध्यम से सामने बोलत नहीं हम जी, दिखावटी बात नहीं है। हमारा द्वार पे बहुत जगह पर है, परमानेंट समाधान नहीं है। गवर्नमेंट के परमानेंट की बात हो रही है, नहीं परमानेंट समाधान तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। पवन सिंह की यहाँ पर चर्चा हो रही है, पवन सिंह को आना चाहिए था। कल्लू आए हुए थे जी, और अच्छी बात है। ये सवाल सुन लीजिए, यहाँ पर आए हुए थे, हर कोई मांग कर रहा है, एक कदम नहीं चल पाए, 2-4 लोगों को भी अपने हाथ से वितरण नहीं कर पाए, क्योंकि इतना लोग सेल्फी लेने वाले हैं और इतना लोग मतलब फोटो खिंचवाने वाले हैं कि लोग घूम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जगह पर आकर इतने बड़े लोग क्या करें? ये भी स्तर ये अलग है। लोग का सोच बदलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सेवा करने लोग आ रहे तो हम सेल्फी उनको छोड़ दे या फिर जो भी ये करना है वो बेचारे तो सेवा करने दीजिए उनको। एक कदम नहीं चल पाए। आप समझिए कि वो कैसे दो लोगों को एक जगह खड़ा होकर के दिए, हम लोग साथ में। कोई अगर आपके यहाँ आ रहा है तो उसको सेवा करने दीजिए। आप लोग सेवा करने दीजिए, बाद में अपना फोटो तो खिंचवाइएगा, पहले सेवा तो करने दीजिए लोगों को। नहीं होगा, कम से कम सेवा तो हो जाएगी। फोटो तो कभी भी हो सकता है। मतलब ये अपील करिएगा कि अगर आते हैं नहीं तो उनकी टीम आए, टीम के द्वारा मदद किया जाए। पूरा जो काम हो जाए तब फोटो लीजिएगा, टाइम बचे तो। नहीं तो फिर आगे अगला भी तो मेहनत करता है तभी तो आया है। मेहनत नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे कुछ भी कर पाएगा वो आदमी? तो मेहनत करेगा तभी कोई कुछ कर सकता है। हम मेहनत करेंगे तभी आए हैं। हर कोई आदमी के पीछे मेहनत लगाओ, अगर वो बैठ जाए घर में तो क्या खा पाएंगे? दूसरे को खिला पाएंगे? संभव नहीं है। पवन सिंह अगर आते हैं तो उनके साथ इतनी भीड़ आएगी, उसको संभाल कौन पाएगा? आप हम सब कोई मिलजुल के यहाँ की जनता वही संभालेंगे ना। भीड़ कहाँ आती है उनके पास? यहाँ आके भीड़ हो जाता है। अब वो भाई सुपरस्टार हैं, हर कोई उनको सुनते हैं तो भीड़ आएगी ही, भीड़ तो देखना ही चाहेगी, लेकिन भीड़ को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। यहाँ तो गाना गाने नहीं आएंगे, यहाँ पर तो मदद करने आएंगे, सेवा करने आएंगे। हाँ तो लोगों को समझना चाहिए ना कि हाँ हम ऐसी जगहों पर नहीं जाए तो ठीक है। नहीं लेकिन आना तो पड़ेगा ना। मतलब मैं पवन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भीड़ करते हैं सेल्फी वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसी जगहों पर ना जाए तो बेहतर है। उनको समझना पड़ेगा। और जो नेता लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि नचनिया घवनिया क्या कौन है, उनको आप एक बार आगे देखिए, आपको 100 लोग नहीं घेरेंगे, लेकिन उनको उनके आने पर हजारों लोग घेरेंगे। तो इसलिए कि वो प्यार करते हैं। पवन सिंह कुछ नहीं दिए हैं लोगों को, लेकिन जो दिए हैं वो दिल में हमेशा बसा के रखते हैं लोगों को। तो बस वही चीज है। पैसा थोड़े दिया पवन भैया किसी को, लोग दिल में उनको क्यों बसाते हैं? उनके गीत से, उनके संगीत से लोग खुश हो जाता है। रोता हुआ आदमी हंसता है, हंसता हुआ आदमी रोता है। क्यों? ये प्यार है लोगों का, बस यही चीज है। तो आप आते हैं तो अपना रोटी सेकने के लिए कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, अगला बार हमको जिता दीजिए। पवन सिंह आएंगे तो इसलिए कि भाई हमको काम है, आपको भूखे को भोजन कराएंगे, लोगों का मदद करेंगे, बस यही चीज है। आप लोग भी मदद करिए ऐसे ही, किसी पर टिप्पणी नहीं करिए। कोई कलाकार आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई यूट्यूबर आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, तो आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? ये कहने का मतलब है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।